कल आप लोग को 8.2 का एक नंबर में जो 5 क्वेश्चन था वो पांचों क्वेश्चन आप लोग को बतला दिए थे और आज हम 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 8.2 का ही सेकंड से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है सबसे पहला क्वेश्चन है आपका 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 इक्वल टू होता है। ये चार में से कोई एक ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है आपका सही विकल्प चुने और सही विकल्प में क्वेश्चन दिया हुआ आपको 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब ऑप्शन ये चार में से कौन होता है, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 10 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा और √3 है तो √3। देखिए, यहाँ पर 1 है तो 1 दीजिए प्लस 1/3 स्क्वायर है इसलिए 1/2 1/3। अब देखिए, यहाँ पर हो जाएगा 2/√3 बाई 1 और 3 का एलसीएम 3, ये हो जाएगा 3 प्लस 1। अब देखिए, यहाँ पर एक लाइन और लेकर के चलिए 2/√3 इंटू 3/4। देखिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपको √3 इंटू √3 बाई √3 इंटू 2। √3 से √3 कट गया, √3/2। इस 3 को √3 पुराने के लिए √3 इंटू √3 किए। क्यों? देखिए, 3 को मैंने लिखा √3 इंटू √3 यानी हो जाएगा √9 और √9 का वर्गमूल ये, अर्थात ये लाने के लिए पहले ये लिख सकते हैं और इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब ये 3 को हम लिख दिए √3 इंटू √3 बाई √3 है तो √3 कर दिए, 2 है तो 2 कर दिए। ये √3 से √3 कट गया तो आया आपको √3/2। और देखिए, √3/2 cos 60 में होता नहीं है, tan 60 में होता नहीं है, sin 30 में होता नहीं है, तो cos sin 60 में होता है। इसका आंसर यानी ए हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका ए हो जाएगा। यानी 2 10 30 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का जो वैल्यू होगा वो आपको होगा sin 60। ठीक है, यानी ए इसका आंसर होगा। अब देखिए, इसी का 2 नंबर क्वेश्चन। अब इसका 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें tan 90 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, sin 45 दिया हुआ है और 0 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं जो कोण मान निकलता है। सबसे पहले देखिए, आपको दिया हुआ है 1 है तो 1 देते हैं, माइनस 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू हो जाएगा 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए, 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी हो जाएगा आपको 0/2, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, यानी 0 डी में है तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसी के साथ आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 नंबर में दिया हुआ है जो sin 2a इक्वल टू 2 sin a, तो तब सत्य होगा जब a बराबर होगा, a बराबर 0 डिग्री होगा, या a बराबर 30 डिग्री होगा, या a बराबर 45 डिग्री होगा, या a बराबर 60 डिग्री होगा। इस चीज को हम लोग को बनाना है। तो देखिए, बराबर करना है, देखते हैं बारी बारी से बैठा करके। मान दिया हुआ है आपको sin 2a इक्वल टू 2 sin a। देखिए, सबसे पहले लिखते हैं sin 2 इंटू 0 इक्वल टू 2 sin
0। तो ये हो जाएगा आपको साइन 0 इक्वल टू 2, साइन पहले ले लेते हैं 0, ठीक है। अब देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और 2 इंटू साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 इक्वल टू 0, अर्थात इसका भी आंसर यही होगा। अब इससे लगा करके आप लोग को ये क्वेश्चन लगा करके 3 क्वेश्चन आप लोग को हो गया है। अब हम लोग देखते हैं चौथा क्वेश्चन इसका क्या करता है। देखिए चौथा क्वेश्चन इसका जो है, ठीक है, देखिए हाँ बच्चे खर्चा हो जेते बेच दे दीजिए, ठीक है। देखिए इसका चौथा क्वेश्चन इसका कहता है 2 tan 30 बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 बराबर है। अब फिर इसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इस 4 ऑप्शन में से ए है कि बी है कि सी है कि डी है, ये चीज हम लोग इसको सॉल्व करके पता करेंगे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 बाई रूट 3, नीचे में 1 माइनस 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर। यहाँ पर 2 को 1 से इंटू करेंगे तो 2 होगा, यहाँ पर रूट 3 होगा, 1 होगा माइनस 1 बाई 3 होगा। देखिए जैसे है वैसे ऊपर वाले को लिख देते हैं। अब यहाँ पर 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो ये होगा 3 माइनस 1। अब देखिए 2 बाई रूट 3 इंटू ये हो जाएगा आपको 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, रूट 3 बाई रूट 3, फिर इसको लिखेंगे रूट 3 इंटू रूट 3 बाई रूट 3, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, बचा आपको इसमें रूट 3। देखिए रूट 3 किसका मान है, तो रूट 3 आपको होता है tan 60 डिग्री का मान, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ 2 नंबर क्वेश्चन पूरा का पूरा क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन में कहता है यदि tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाई रूट 3, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में हमें देखना होता है, आपको दिया हुआ है tan a प्लस बी इक्वल टू रूट 3। देखिए tan के टर्म में रूट 3 किसका वैल्यू होता है, तो tan के टर्म में रूट, यहाँ पर जो रूट 3 है यहाँ पर हम लिख सकते हैं रूट मतलब tan 60, tan से tan कट जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। उसी प्रकार दिया हुआ है आपको tan a माइनस बी इक्वल टू 1 बाय रूट 3। देखिए यहाँ पे लिखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, क्योंकि 1 बाय रूट 3 का मान होता है, मतलब जो होता है वह tan 30 का वैल्यू होता है, इसीलिए tan से tan कट गया, ये हुआ a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड बन गया, तो आप लोग को लीनियर इक्वेशन में पढ़ाए हुए थे, जो समीकरण अगर बन जाता है तो a और b का मान कैसे निकालते हैं। देखिए इसको किताब में बनाया गया है b काट करके, लेकिन हम आप लोग को a काट करके बतलाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो समान चिन्ह में घटाव होता है और भिन्न चिन्ह में जोड़ होता है, तो और जो यहाँ पर चिन्ह रहेगा उसका उल्टा देना है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्लस है तो माइनस कर दीजिए, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दीजिए, ठीक है। और फिर शेष जो प्रोसेस है वही कीजिए। यहाँ पर समान चिन्ह कट गया, ये हो जाएगा 2b, भिन्न चिन्ह है ये प्लस और ये माइनस, इसलिए जुट जाएगा। और यहाँ पर 60 में से 30 गया तो 30, 2 इकाई 2 और 15 दूनी 30, यानी b का मान 15 आया।
अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है आपको a प्लस b इक्वल टू 60। तो देखिए a का वैल्यू तो निकालना ही है, तो b में आपको दिया हुआ है 15, तो 15 दे दीजिए, बराबर में 60 है तो 60 दे दीजिए, तो a बराबर हो जाएगा 60 घटे 15, यानी a बराबर 45 डिग्री। देखिए a का मान होगा आपको 45 डिग्री और b का मान होगा इसमें 15 डिग्री। इसी के साथ और मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो एसएफ जब हम स्टार्ट करेंगे तो एसएफ में आप लोग को ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट देंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करवाएंगे, ठीक है। अभी तत्काली आप लोग केवल हम क्वेश्चन बतलाते हैं, तो 8.1 में भी आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था वो हम नहीं बतलाए थे, और यहाँ पर भी जो 8.2 में भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप लोग को हम नहीं बतलाते हैं। और देख लीजिए एक बार आप लोग बारी बारी से टोटल क्वेश्चन हम बना दिए हैं। ये हुआ आपको दूसरा का पहला क्वेश्चन, ठीक है। जो स्टूडेंट को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट आराम से ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये 2 नंबर क्वेश्चन है, 2 नंबर का आंसर डी है, ठीक है। ये 3 नंबर क्वेश्चन है और 3 नंबर का आंसर भी आपका 0 ही यानी ए है इसका, ठीक है। ए ये है आंसर। उसके बाद आपको चौथा क्वेश्चन है और चौथा क्वेश्चन का आंसर आपको सी है यानी 60 डिग्री है। उसके बाद आपको 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन में 10a प्लस b इक्वल टू √3 दिया हुआ है। तो √3 10 के पैटर्न में हम देखते हैं जो 10 60 का होता है, इसीलिए ये 10 से 10 कट करके एक इक्वेशन बनता है। और 10 फिर a माइनस b इक्वल टू दिया हुआ 1/√3, तो 10 के टर्म में देखते हैं तो 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, फिर यहाँ पर 10 से 10 कट गया और इक्वेशन बन गया। इक्वेशन को बनाने के लिए आप लोग को हम बतलाए हुए हैं, जो ध्यान रखना है समान चिन्ह में घटाव होता है और भिन्न चिन्ह में जोड़ होता है। जब समान चिन्ह में घटाव होता है भिन्न चिन्ह में जोड़ होता है तो देखिए ए भी प्लस में और ए भी प्लस में दोनों समान चिन्ह है, तो यहाँ पर हम इसको काट दिए, यानी काटने का मतलब कि घटा दिए, ए में से गया तो 0। यहाँ पर ये है 60 और ये है 30, तो देखिए ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो 60 में से 30 गया तो 30 बचेगा, और ये दोनों चूंकि भिन्न चिन्ह है इसलिए b और b जुड़ गया, 2b, b ये 2 से 2 बन जा 2 और 2 15 जा 30। अब हो गया b इक्वल टू 15। अब b का वैल्यू उसमें रख करके इसको निकाल दिया, और इसी के साथ आप लोग को 8.2 भी क्लियर होता है। अब अगला दिन हम एक ही बार में आप लोग को, ठीक है, 8.3 कॉन्सेप्ट के साथ फार्मूला का कॉन्सेप्ट देंगे और उसी दिन हम आप लोग को क्वेश्चन भी पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। एक दिन में आप लोग को अगला वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। एक दिन में ही आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा। बाय।